आपका स्वागत। बसावट है, वहां पर रहने वाले लोगों को आतंकित कर रहे हैं। उस समस्या के एक सार्थक समाधान के लिए सिविल सोसाइटी गरुड़ ने आज जो ये सराहनीय कदम उठाया है, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक जनता के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आपको आदरणीय बीके जोशी जी ने बताया कि किस प्रकार से हम अपनी जन समस्याओं के प्रति जागरूक होकर के सरकार के समक्ष अपने पक्ष को रख सकते हैं। और आज मैं कचूर क्षेत्र की जनता को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस जन समस्या को गंभीरता के साथ लिया और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आज आप इस ऐतिहासिक पकड़ के ले गए, 30 नंबर से बताएगा, 30 नंबर से नहीं होगा ले जाने में। 30 नंबर हमने पकड़ दिए, ले आने हम जान लेके आ गए। ऐसा थोड़ी होता है, 30 नंबर से नहीं पकड़ेंगे बंदर ले जाने ही पड़ेंगे ये। और इनको खेती पर मुश्किल बताओगे, पहले लोगों की जान बता दो, यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है जरूर जा रहे। यही आने तारीख में बात औरत का हाथ देगी खेती पर पता क्या हो रहा है। हेलो हेलो, मेरा हाथ आ गया बंदर में, मेरा हाथ आ गया मेरा अंदर बंदर में है। अब एक हाथ हो गया, मैं काम नहीं कर सकती, काम सुना दिया है और बंदरों पर खाया करते करके हम यहाँ पर आ गए और हम जाकर ऐसे हाथ मेरे अंगुलियाँ खा 2 अंगुलियाँ खाती हैं मेरे, ऐसे हाथ हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, विकलांग बना के रख दिया इन बंदरों ने। इनका उपाय कर दो तभी हम लोग यहाँ आए। और धन्यवाद। लीला दीदी जी हैं। हमने शुरू में भी इस बात को कहा था कि यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं पीड़ित लोग हैं, जिनको दर्द है, जिनको दुख हुआ है, तो वही लोग यहाँ निकल के पहुँचे हैं। तो हमारे बीच में 2 माताओं ने अपनी समस्या यहाँ पर रखी और हम चाहेंगे कि आपके बीच में से भी हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप आइए मंच पर, अपनी बात रखिए। ये जनता का मंच है, इस तरह का संयोजन कभी कभार ही होता है। हमने आज से कोई 2 महीने पहले इसी मैदान में एक महोत्सव का आयोजन किया था। कचूर क्षेत्र की जनता ने उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी, बढ़ चढ़कर सहयोग दिया था। तो मैं बहुत दिनों से एक बात को कह रहा हूँ कि कचूर शब्द में एक ऐसी ताकत है, कचूर एक ऐसी एकता का प्रतीक है कि अपने आप लोगों को खींच के लिए आता है। तो हमने जब इसको कचूर घाटी के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया था, तो आज जनता यहाँ पर एकजुट हुई। भाई जो प्रधान ने उठाई या भाई ने उठाई, मैं वन विभाग भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये इन पर आप भी ध्यान दीजिए कि अब आप जैसे एक सर ने भी उनने कहा कि हिसोली लगाओ, ये लगाओ। हिसोली भी एक किरमोड़ी भी है, उनको नहीं खाते हो। दुकान के केले खाते हैं, दुकान के बिस्कुट खाते हैं और चूल्हे के हमारे हॉटकेस के रोटी खाते हैं। वो भिसोली किरमोरी और काफन कुछ नहीं खाते हैं। वो ऐसे बंदर हैं, उतना जानकार आदमी भी नहीं है जैसे वो है। तो एक मेरे बगल में एक महिला को 2-3 दान लगा दिया उसने, तो उसने कितने हजारों का इलाज किया अपना। तो उसका क्या होगा? कौन आवाज उठाएगा? किसी के बच्चों को जब स्कूल से आते हैं अकेले बच्चे, जब वहाँ दान लगा देते हैं, तो जहाँ तक आना होगा हम आएंगे, सहयोग देंगे। और जहाँ भी हाईकोर्ट तक भी होगा तो हम आएंगे सर। और धन्यवाद, इतने ही पहले साथ। एक बार मातृशक्ति के नाम से और ताली बजाइए जोर से। और बहनें भी आके अपनी बात रखें यहाँ पर मंच पर आकर। उससे अच्छा लगता है कि हमें ये एक समझिए कि हमारे ट्रेनिंग का भी हिस्सा है कि हम लोग समाज में आगे आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा कचूर घाट। धन्यवाद। आज बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के तहत गरुड़ की संभ्रांत जनता यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें मातृशक्ति ने अपना एक
बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ और बंदर भगाओ अभियान समिति के जितने सदस्य हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है। एक छोटी मोटी मुहिम नहीं है, बहुत बड़ी मुहिम है। देखिए जिस तरीके से आज हम लोग खेती पे निर्भर है, हमारा प्रदेश खेती पे निर्भर है, लेकिन इन बंदरों ने जिस तरीके से नुकसान किया हुआ है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके उपरांत भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि आपकी फसल उजड़ जाती है। तो आप लोगों का जो दुख मैं समझ सकता हूँ। आज इतनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, ये कोई यहाँ पर मेला नहीं लगा है, कोई मजमा नहीं लगा है, फिर भी आप लोग आए हुए हैं। तो आप सभी को मैं पहले तो नमन करता हूँ। और जिस तरीके से है समस्या पूरे प्रदेश में है, जिले में है, गांव में है, कस्बों में है, तो इस समस्या को निजात दिलाने के लिए हमारी सरकारों ने सोचना चाहिए, एक ठोस नीति बनानी चाहिए। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इसको आगे सदन में रखना चाहिए, विधानसभा में रखना चाहिए, लोकसभा में रखना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है, ये लोग वोट के टाइम पे तो हम आके अब आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद जनता के प्रति इनका मोह भंग हो जा रहा है। ये कहीं नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जनता है, इन्होंने हमें इन पदों पर बैठाया है और इनकी समस्या सुनना हमारा काम है, उसका निदान करना हमारा काम है। लेकिन आज यह मंच जो है, यहाँ पर इन लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है, जिसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आगे भी मैं भी हमेशा इस आंदोलन को हमेशा कंधे से कंधा मिला के मैं हमेशा अपना सहयोग दूंगा। और जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों की बात को अपने जिला पंचायत के सदन में भी रखूंगा और अपने सदन से एक प्रस्ताव को बना के क्या प्रदेश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। देखो रास्ते में बंदर दिखते हैं हमें हर कहीं भी। एक तो बंदरों का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने वो किराएदार रहते हैं क्या बोलते पन्नियों में खाना भर के फेंक देते हैं रास्ते में। सबसे बड़ा ये उपाय है। सबसे लोगों को कहो, जनता को बोलिए खाना मत है, ये जगह में रख दो, जो गाय भैंस है उनको दे दो। ये और सबसे ज्यादा बंदर हमारे गरुड़ घाटी में है। हम स्कूल पहुंचाने जाते हैं, लेने जाते हैं, हर कहीं हम डर डर के जाते हैं बच्चों को लेने, और पहुंचाने में डर डर के जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे गरुड़ घाटी में है बंदर। रास्ते में देखो, रोडों में देखो, खाना फेंकते हैं, कहीं कहीं भी किराएदार को वो देखते हैं हम खाना फेंकते रास्ते में। सबसे ज्यादा बंदर यही कारण इसलिए आते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी गलतियों से क्षमा करना। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव आपने तारा पांडे जी दिया। पर आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए हमारे गरुड़ में एक नगर पंचायत का भी गठन हो चुका है और अभी आज से कोई 4 दिन पहले एसडीएम महोदय के साथ हमारी इस अभियान की एक बैठक हुई थी और उसमें नगर पंचायत को उन्होंने पूरा निर्देश दिया है कि कहीं पर भी खुले में अगर भोजन पड़ा हुआ मिलता है, यहाँ तक कि एसडीएम की हिदायत ये भी थी कि जो हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं ना, प्रसाद को भी खुले में न चढ़ाया जाए, क्योंकि मंदिरों के अंदर प्रसाद के लिए भी बंदर झपट रहे हैं, उनका एक बैठने का अड्डा हो रहा है। तो ये आज से 4 दिन पहले एक बैठक इस जन अभियान के साथ प्रशासन ने ली है। तो आपको नगर पंचायत के नंबर भी हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में आपको सर्कुलेट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जहाँ पर खुले में अभी आप लोगों के पास अगर समय की उपलब्धता है तो आप अभी बैठिए, ताकि आप यहाँ से एक संदेश लेके जा सकें कि इसके बाद क्या हो रहा है बंदरों का। आज तो हम यहाँ पर आए, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो उसके बाद क्या होना है ये भी हमें आपकी राय से ही तय करना है। तो अगर आपके पास समय है तो आप अपनी अपनी दिनचर्या को बाधित मत करिए। एक और तो हम सब लोग बंदरों से परेशान है ही हैं, फिर भी आप सब लोगों ने अपने घरों से निकलकर अपने दर्द को, अपनी समस्या को यहाँ पर बताने के लिए आप पहुँचे हैं। तो हम आपका समय लेंगे, तो आप जब तक बैठे रह सकते हैं आप बैठिए, ताकि आप यहाँ से एक संदेश लेके जा सकें कि पुनः आपको यहाँ पर फिर इकट्ठा होने की जरूरत पड़ती है तो उस समय भी आप लोगों को तत्पर रहना है, क्योंकि हमें इस समस्या को समाधान तक पहुँचाना है। इस क्रम